ओम यथा सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति चितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकरा यस्मात् आनंद संभरे मनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की। हरि ओम। आज आखिर दिन गुरु वंदना का सूर्य उच्चार नहीं देगी। देवी स्तुति भगवती माया जो सारा संसार को बनाई और जिसके अंदर हम फंसे हुए उसी की स्तुति। उसके स्तुति के बिना कोई काम नहीं हो सकता। बर वरदा शारदा निरदा भगवदया अंबिके तुम आकर निकर सद्गुणों के। माँ शारदा सरस्वती आदि शक्ति वर वरदा तुम श्रेष्ठ वरों को देने वाली हो। वर वरदा निरदा भव दया अम्ब दया रूपी अम्बु जल दया रूपी जल को दान करने के लिए तुम निरदा निरद होता है निर जल को जो देता है बादल। तुम दया रूपी जल के बादल बन और हमारे ऊपर दया की बारिश करो। अंबिके तुम आकर निकर सद्गुणों के। तुम तो जितनी सद्गुण है उसके खान हो और तुम जगत के जननी हो।
अंबिके तुम आकर, आकर मतलब खान, निकर सदगुण के, सारे सदगुण जितने हैं सबके खान हो तुम। भव भामिनी, भव मतलब ब्रह्मा भी भव, विष्णु भी भव, शंकर भी भव, सबका नाम भव। जो हुआ है भवती की भव, जो हुआ है, जो प्रकट हुआ है, परमात्मा का प्रथम प्रकट। तो सब ब्रह्मा विष्णु शंकर सब भव के नाम से जाने जाते हैं। भव भामिनी, भवानी बोलते हैं। भवानी माता दुर्गा का नाम है, तारिणी भवानी। हाँ। हे भव भामिनी, भव तारिणी, और भव मतलब संसार भी है, इसलिए भव संसार, भव सागर। तो भव तारिणी, संसार सागर से तार देने वाले भी तुम हो। नासिनी भव देवी, अब भव भ्रम के, संसार रूपी जो भ्रम है उसका नाश करने वाली तुम हो। मेरे संसार रूपी जो भ्रम है उसको तुम नाश करने वाली बन जाओ, क्योंकि तुम भवसागर से तार देने वाली हो। अंबिके भव कर्णधार भव तब नाम नाव, तुम्हारे जो नाम है वो एक नाव के बाद, नाम नाव, नाम रूपी जो नाव के तुम कर्णधार हो, तुम जहाँ चाहोगे वहीं ले जाओगे। तो तुम कर्णधार बन जाओ, तुम्हारे नाम रूपी जो नाव है उसके कर्णधार बन जाओ। कर्णधार वो जो नाव होता है उसमें एक कोने को जैसे मतलब स्टीयरिंग, कर्ण बोलते, पतवार। हाँ पतवार तो वो केवल चलाता है। हाँ स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग उसी में होता है, जहाँ से बैठ के चलाता है। नहीं जहाँ चलाता है वो नहीं, उसके पीछे से। अच्छा, वो ऐसे करके करता है तो हाँ ये उसका हिस्सा पीछे से एक कर्ण है, कर्णधार जो कर्ण को चलाता है, ड्राइवर। कर्णधार मतलब ड्राइवर जो नाव को चलाते हैं। नाव कैसे होता है, एक बड़ा नाव हुआ, उसके आगे तो बैठ करके जो पतवार चलाने वाले वो चलाएंगे तो गति देंगे, और दूसरे पीछे एक बैठ करके उसमें बंधा हुआ रहता है एक लकड़ी, उसको इस तरफ उस तरफ करने से, जैसे चिड़ियाओं का पूंछ होता है, पूंछ को इधर उधर करने से दिशा दिखता है, सबका बंदरों का पूंछ होता है, जानवरों को पूंछ इसीलिए होता है वो दिशा दिखाने के लिए, और चिड़ियाओं का पूंछ अब देखे होंगे चिड़िया उड़ते वक्त वो पूंछ को कैसे इधर उधर से। आज पहली बार एक्चुअली ये पूंछ का विवरण समझ में आया, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। रियली आज आपने बताया पूंछ जो होता है स्टीयरिंग। स्वामी एक तरह से देखिए जहाजों में पीछे इसीलिए वही उसको ये नेविगेट करता है, नेविगेटर होता है, नेविगेटर होता है। पाल को भी, जो पाल वाला जहाज होते हैं उसको दिशा देने के लिए उसका स्टीयरिंग पीछे रहता है। छकड़ा का दो हाथ पीछे रहता है, उसको जैसे मुड़ेंगे ऐसे ही चलना पड़ेगा। छकड़ा का भी पीछे होता है। आपका गाड़ी वगैरह आजकल के कार वगैरह क्या आगे हो जाता है, लेकिन पहले जमाने से सब पीछे होता था। और रथ का वो लगाम होता है, लगाम से घोड़ों को दिशा देते हैं। हाँ, तो पीछे ही है घोड़ों के पीछे। हाँ पीछे से, पीछे के पीछे ही होता है।
तो तुम कर्ण नाम रूपी नाव के कर्णधार मतलब गाइड बन जाओ, मतलब भवसागर से तार देना। शिशु सुत हूँ मानो मन में माँ, हे माँ मुझे एक अबोध बालक मान लो। शिशु सुत तुम्हारे लड़का हूँ मैं, पियासी हूँ पीयूष रस की, प्यास लग रखा है, इसका दूध पीना है। पीयूष मतलब दुग्ध भी है, अमृत है, 5 अमृत कहे गए ना, दही दूध घी शहद शक्कर। तो पियासी हूँ पीयूष रस के, अंबिके तुम पयो हो जननी पयोधर की। माँ का स्तन के अंदर जो दूध होता है वही तो तुम हो। माँ का दूध, तभी तो कहते हैं ना माँ तुम्हें। अरे माँ का दूध पिया है तो आ जा सामने। माँ का दूध जो पिया है वो शरीर को निरोग रखना और शरीर को मजबूत रखना, उसके लिए जितने दुनिया में प्राणी है सब माँ का दूध पीते हैं। प्राणी, आप कहेंगे चिड़िया क्या करता है? चिड़िया का स्तन नहीं होता है, लेकिन चिड़िया तो पहले माँ तो बच्चे को खिलाते ही ना, चोंच से, चोंच से जो देगा माँ का चोंच से, इसमें सालिवा निकलता है, जो हजम करने का ताकत रखता है। शिशु सुत हूँ मानो मन में माँ, तुम मुझे अपने मन में अपना लड़का मान लो, अबोध बालक मान लो। प्यासी हूँ पीयूष रस के, मैं प्यासा हूँ और मुझे एक गुटकी दूध। अंबिके तुम पयो हो जननी पयोधर के, पयोधर स्तन, पयो को धारण करने वाला। सुधा सिंधुजा हिम अद्रिजा, अजा अग्रजा तुम वसुदेव जके। नाम, हाँ तुम्हारे नाम क्या क्या? तुम सुधा सिंधुजा। सुधा सिंधुजा मतलब क्षीर सागर से पैदा होने वाली लक्ष्मी तो तुम ही हो। हिम अद्रिजा, अद्रि पहाड़, अद्रिजा उमा पार्वती, उसका पार्वती तुम ही हो। हिम अद्रिजा, हिम हिमालय की लड़की। और अजा अग्रजा, अजा अग्रजा, अजा सरस्वती का नाम, अजा तीनों देवियों का नाम, सरस्वती, दुर्गा, काली और लक्ष्मी, सबका नाम अजा। कोई पैदा नहीं पैदा नहीं हुए और सारा संसार को अपने हाथ में, सबका नाम अजा, जो जन्म नहीं हुआ। अज मतलब आज भी ब्रह्मा का नाम, विष्णु का नाम, शंकर, अज जो जन्म नहीं हुआ। अजा अग्रजा, अजा मतलब सरस्वती, अजा मतलब अच्छा तुम अजा हो और अग्रजा तुम वसुदेव जी। वसुदेव से जात जो हुआ, कौन? वासुदेव कृष्ण, उसके अग्रजा तुम बड़ी बहन हो। अग्रजा जो बड़ी बहन हो, किसके? कृष्ण के। पहले माया पैदा हुई और
वो उसको कौन से ले गया था मारने के लिए वो हाथ से फिसल गई और आकाश में दुर्गा अपना रूप दिखा करके बताई, अरे तुम मेरे को क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है, बता दिया ताकि खेल चले। तो वो दुर्गा जो है वो कृष्ण के बहिनी करके माना करते हैं। अग्रजा तुम वसुदेव के अंबिके भय नाश है मम जनन मरण जके, जन्म मरण से जात हुआ जो मेरा भय है उसको नाश कर दो मां। महाधनुज दल बल संहारिणी, पालिका देवन के तुम महाधनुज दल का बल को संहार करने वाली, जितने राक्षस पैदा हुए बड़ी भयंकर और सबको महामाया मार डाली, पैदा करने वाली वही, मारने वाली कौन कौन। सप्तशती चंडी में महिषासुर था और शुंभ निशुंभ थे और इतने सारे राक्षस तभी तो चंडी का नाम पड़ा। महाधनुज दल बल संहारिणी, पालिका देवन के तुम देवताओं के पालन करनी है, कारिणी है। अंबिके कामधेनु तुम भक्त जनन के, भक्त जनों के लिए तुम तो कामधेनु है, जितना भक्तों का कामना सब पूर्ति करने वाली तुम हो। उद्भव स्थिति लय क्रीड़ा विनोदिनी, उद्भव स्थिति मतलब सृष्टि स्थिति और लय संहार, सृष्टि स्थिति संहार का तुम खेल ही खेल करती रहती है और इसमें तुम आनंद लेती, विनोदिनी विनोद करती है। चेष्टा में बोल सकते नहीं, विलास को विनोद करते हैं, आनंद लेना। चेष्टा तो अलग, चेष्टा मतलब प्रंक्टिंग करना, पर ये खेल करके खेल का आनंद लेना। उद्भव स्थिति लय क्रीड़ा विनोदिनी, ये तुम्हारे लिए एक खेल है और इसी में तुम आनंद लेती है। भू विलास कोटि भुवन के, भ्रू विलास आंख अगर पलक मारी तो करोड़ों भुवन को तुम बनाती बिगाड़ती। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं तुम्हारे आंख पलक। एक आंख मारू तो जग पलट जाए। तो तुम्हारे भ्रू विलास से, भ्रू विलास मतलब आंख थोड़ा टेढ़ा करेगी तो करोड़ों ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। अंबिके परमहंस गति जति गति विधाई के, परमहंस रूपी जो जति महात्मा लोग होते हैं उनके जो गति को विधान करने वाली तुम हो। परमहंसों का जो गति होगी कहाँ जाएंगे उसको विधान करने वाली तुम्ही तो नियति के रूप में कर्म अध्यक्षा के रूप में कर्म फल देने वाली के रूप में तुम्ही हो। परमहंस जति गति विधाई के,
दोष गुण मम तोय पय मिश्रण त्रिभुवन के। ये जो मेरे दोष और गुण दो चीज तो होगा ही, ये समझो पानी और दूध मिल गया है। संसार को मैं एक मिश्रण के रूप में देख रहा हूँ। संसार में अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा को दूध मान लो, बुरा को पानी मान लो। तो दोष और गुण ये संसार में सब जगह पर है, मेरे अंदर भी है। अंबिके तुम हो पयग्राही राजहंस रसिके। राजहंस जो होते हैं उसी के वाहन है, माता जी के वाहन है, वो सरस्वती के वाहन हंस है। राजहंस का रसिका, रसिका तुम। राजहंस तुम्हारे वाहन है। और राजहंस क्या करते हैं? राजहंस क्या करते हैं? पय को ग्रहण करते हैं, पयग्राही। दूध को पी लेते हैं, पानी को अलग करते हैं, और वो तुम्हारे वाहन है। मतलब संसार से दोष को अलग करके मुझे गुण को दिखा दो। अंबिके तुम हो पयग्राही राजहंस रसिके। कंज लोचनी कुंद हासिनी आनन सुंदर कोटि कुमुद बंधु। तुम्हारे जो आंखें हैं कमल के पंखुड़ों के समान। कंज लोचनी कुंद हासिनी, कुंद फूल, कुंद फूल के माफी सफेद सफेद तुम्हारे हंसी है। और आनन सुंदर, तुम्हारे जो मुखमंडल इतनी सुंदर है। कोटि कुमुद बंधु, कुमुद बंधु चंद्रमा। कुमुद मतलब क्वार्टर, उसके बंधु कौन है? चंद्रमा, रात को खिलती है। तो चंद्रमा, कोटि चंद्रमा के माफी तुम्हारे मुख की सौंदर्य है। अंबिके विलंब करते क्यों दया दान के। अब क्यों देरी है दया के एक बूंद दे देने के लिए? अब देरी मत करो। अंबिके विलंब करते क्यों दया दान के। इसके साथ हाँ, क्षिति सम क्षमा दाती, सैकड़ों पृथ्वी के मापी। तुम तो क्षमा देने वाली हो। क्षमा देने में सबसे ऊपर कौन है? धरती, इसलिए उसका नाम है क्षमा। क्षमा, तुम कुछ भी कर लो, धरती को सब ग्रहण हो जाता है, सब ग्रहण कर लेती, किसी के लिए नाराज नहीं। खोद डालो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो। सतत क्षिति समृद्धि धरती, क्षमा दात्री हो। धात्री सब भूतन के, पंचभूत उसको धारण करने वाली तुम हो। अंबिके न सिर हूँ, तुम क्यों न तो मुख के। माँ मैं तो न तो सिर नमस्कार करना, मेरा सिर तो झुका हुआ है, लेकिन तुम्हारे मुंह क्यों झुक गया? तुम तुम क्यों न तो मुख के, तुम तो मुंह उठाओ, मेरे ऊपर नजर डालो। जाऊं कहाँ तजी अरविंद पद, बोलो माँ कैसे ऐसे शरण दे। ऐसे शरण देने वाली जो माँ है, उसका चरण को, चरण रूपी कमल को
पद अरविंद को त्याग करके मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम भी बोलो, कहाँ जाऊं? जाऊं कहाँ? तरी चरण तुम्हारे। अंबिके गति न आन दीन हीन मति न। हे माँ, और कोई रास्ता नहीं है। गति न आन, और कोई रास्ता नहीं है। दीनहीन मति, दीनहीन मति जिसका है मैं, उसका दूसरा कोई रास्ता है। तुम शरण रखो या न रखो, तुम्हारे चरण में पड़े रहो। अभय पय पिला दो तने को, अभय रूपी जो अमृत, अभय पय पिला दो तने, काम पे भय भय भव भय मारे। मैं भय, संसार का भय से मैं कांप रहा हूँ, तुम्हारे शरण में आया हूँ। अभय पय पिला दो, अभय रूपी अमृत मुझे पिला दो। पुत्र कुपुत्र हो, माता न कुमाता। वो तो सब कभी लोग बोलते हैं, और बात भी सही है। माँ चाहे कितना कुछ भी बच्चों का दुर्गुण हो, कभी नहीं त्याग सकती। पुत्र कुपुत्र हो, माता न कुमाता। रखो बिनती मोरे, मेरे एक बिनती तो ग्रहण कर लो, मान लो। एक एक प्रार्थना तो मान लो। क्या है प्रार्थना? भुवन भुवन बन जात। भुवन मतलब सारे दुनिया, 14 भुवन। भुवन भुवन भुवन, दूसरा भुवन अर्थ है जलाशय। जलाशय जहाँ जल का स्थान, मतलब पॉन्ड, पॉन्ड, लेक, लेक। भुवन भुवन है जल को, जल का जहाँ जलाशय। बन जात, हे बन जात, तू बन, नहीं, तू बन जा, बन जा। बन जात मतलब जा, पानी में पैदा हुआ जो कमल। संसार तो जलाशय हुआ, और तुम कमल बन जाओ। ये मेरा प्रार्थना। बन जा बन जात, बनज हे कमल। मैं क्या बनूं? मैं तेरे पत्र, पत्ता बन जाऊं। बनज पत्र में तेरे, सलिल संग असंग रहूं। कमल का पत्ता सलिल के संग, पानी के संग असंग रहता। नेचर भी असंग, हाँ, पानी में पैदा होगा, पानी में रहेगा, और पानी उसको छू नहीं सकता। पानी के ऊपर रहेगा, लेकिन पानी टच नहीं कर सकता। सलिल संग असंग रहूं, रंग जाऊं पराग से। कमल हमेशा पानी के ऊपर डंठल रहता है, और कमल जब खिलेगा तो उसका पराग क्या होगा? झड़ेगा, तो पत्ते के ऊपर झड़ेगा। मैं तो पत्ता बन के ही नीचे रहूंगा, और पानी के ऊपर रहूंगा, लेकिन पानी से संसार के साथ असंग रहूंगा। और तुम तो कमल बन के खिल जाओ, और फिर आशीर्वाद के बारिश करो मेरे ऊपर, और मैं तुम्हारे पत्र बन के हमेशा तुम्हारे नीचे रह करके, चरण में रह करके
तुम्हारे आशीर्वाद का नाम करते रहो। ये मेरे आखिर में जय जगत जय जगत। अब सदगुरु भगवान की जय, स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। गुरुदेव के ऊपर सब कहानियां आज आखिर दिन जितना हो सकता है। गुरुदेव दया के सागर, उनका हृदय आकाश से भी बड़ा, आकाश से भी बड़ा। कभी किसी के ऊपर क्रोध तो देखा नहीं। 4 साल के अंदर, और दुर्गुणों को कोई किसी का दुर्गुण अगर होगा, स्वामी जी गुरुदेव तो कभी नहीं देखते थे। उनके नजर में दुर्गुण होता नहीं। क्यों? ज्ञानियों का नजर ही ज्ञान पूर्ण होता है। इसलिए जैसे जैसे कमल रोगी डंडी क्या करते हैं, पीलिया रोगी, जैसे दूसरा कुछ रंग नहीं देख सकता, ऐसा ज्ञानियों का आंख ऐसी होता है। वो सारे सदगुण ही देखते हैं, अज्ञान बदगुण दिखाई नहीं पड़ता। तो ज्ञान रूपी पीला रंग से उनका आंख रंग दिया। एक बार कोई भक्त लोग जा करके रमन महर्षि के पास पहुंचे, और बहुत रमन महर्षि ज्यादा बोलते नहीं थे, तो हमेशा जाकर चुप बैठते थे। भक्त लोग आएंगे, बैठे रहेंगे, चुप बैठे। जैसे मैं उस दिन बोला था, वो पागल बैठे रहेगा तो बैठे। सेंटेंस था स्वामी जी, रात पर उसका मनन कर रहा था। हाथी वाला ना, जबरदस्त सिंगल लाइन स्टेटमेंट, इतनी गहरा मीनिंग है, मतलब राजा वालों के हाथी के सर पे पूंछ से चढ़ना है। साधक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है स्वामी जी, ये समझना। नहीं तो सूर्य मन के साथ कभी सामने से, तो ऐसा रमन महर्षि के पास जाते थे, सब बैठे रहते थे, चुप बैठे रहते। तो एक बार कोई भक्त लोग बड़े विनती किए रमन महर्षि से कि भगवान, उनको भगवान के जैसे साईं बाबा को साईं करके बोलते थे, उनका नाम था भगवान। भगवान हमको कुछ उपदेश दीजिए, हम अज्ञानी जीव संसार से कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे हमारे उद्धार, कुछ तो बोलिए, क्या करना क्या नहीं करना। और मैं आपको बोल रखा हूँ, गुरु लोग कभी कभी बोलते नहीं कि ये करो ये मत करो, कभी नहीं। जो कर रहे हो वो सही है। न बुद्धि भेद अब जाने, बुद्धि में कभी भेद नहीं पैदा करते। जो जो कुछ करता है करो, पर कर्म को अकर्म में बदलने के लिए तरीका बताते हैं। जो कुछ करते हो करो। अर्जुन जा रहा था गला काटने के लिए गुरु का और ब्राह्मण देवता का, दादा का मामा का गला काटने जा रहा था। कृष्ण मना नहीं किया, मना कर वो हिचकिचा रहा था। कृष्ण कहा काटो गला, कोई पाप नहीं, कर्म को कर्म में बदलो। कर्म को भगवान का पूजा कर, पूजा में बदलो, कर्मा बदलो। तो ऐसे ही ये लोग पूछे हमको कुछ उपदेश तो क्या करना क्या नहीं करना,
तो रमण महर्षि कुछ बोल ले रहे हैं, बहुत बार बार हाथ जोड़ के किए। तो रमण महर्षि बोले तुम अज्ञानी हो, जरूर हमारे जैसे अज्ञानी कहाँ मिले, सबसे महामूर्ख महाअज्ञानी है, संसार में डूबे हुए। तो रमण महर्षि कहते हैं तुम जानते हो तुम अज्ञानी हो करके? नहीं तो जब जानते हो तुम अज्ञानी कैसे? जो जानकारी जिसके पास है, अज्ञान को जो जानता है तो फिर अज्ञानी कैसे होगा? अज्ञानी नहीं हो तो महाज्ञानी हो, मतलब ज्ञानी के चक्षु में कोई दुनिया में अज्ञानी, अज्ञानी रूप में किसी को देख नहीं, वो देखते हैं सब ज्ञानी, संसार में सब ज्ञानी पड़े। अरे मैं वही तो कहता हूँ ना, दुनिया में 3 चीज का अभाव नहीं था। क्या 3 चीज? एक गुरुओं का अभाव नहीं, आपको उपदेश देने के लिए कोई बच्चा भी उपदेश दे देगा, गुरु बन जाते, गुरुओं का अभाव नहीं। हाँ जी, 50,000 रखो, मैं तुम्हारे 50 जन्म पहले का कहानी बता दूंगा। 50,000 रखो, गुरुओं की कभी भी मैं मेरे को 7 दिन के अंदर तुमको जीवन का दूंगा, अभी क्या समझ गए? बढ़ जाओ, इतना देना पड़ेगा, 7 दिन का कोर्स। ये कुंडली भी जागृत कर देंगे, और ये क्या ज्योति दर्शन करवा देंगे, तुम्हारे सब कुछ करा देंगे, पैसा। ऐसा गुरुओं की कमी नहीं दुनिया, गुरुओं की कमी नहीं है। और दूसरा, डॉक्टर की कमी नहीं। डॉक्टर जहाँ जाओ डॉक्टर, मेरे हाथ में बिच्छू घास लग गया, खुजली हो रहा, अरे खुजली हो रहा, ऐसा कर दो। कोई भी बात है, कोई मरे होगा बोलेगा ऐसा कर दो, हो जाएगा। आए साथ दवाई बताने वाले सारी दुनिया में बड़े पड़े, कुछ के बताएंगे जबरदस्ती नहीं, ऐसा करो। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू हो गया था किसी का। अरे क्या हुआ, मेरा सुनो, मेरा एक बार पैर में दर्द हो रहा था, पैर में सूजन आया था, मैं एक जंगली कुछ वो आयोडीन जिसके जड़ में होता है, एक बूटी इधर गंगोत्री में होता है, उसको कहते हैं चोरा, नहीं चोरा नहीं, क्या चोरा, नहीं यार, चोरा बोलते हैं, चोरा जो मोटे मोटे डंठल होता है, जैसे ये बाल वर्णी का बड़ा पत्ता वाला, हाँ बड़ा पत्ता वाला, क्या होता है? आर्चा होता है, उसके 50 जड़ी होंगे, मोटे मोटे जड़ियाँ जमीन में होता है, और वो भरा हुआ रहता है आयोडीन, आयोडीन का पौधा है, और उसके डंठल में भी आयोडीन, और उसके पत्ते में भी आयोडीन, सब में आयोडीन भरा हुआ है। जैसे ये गंगा तुलसी में ऑक्सीजन भरा हुआ है, हिमालय बड़ा विचित्र हिमालय है, इसमें किस्म किस्म के जड़ी बूटियां। ब्रह्म फूल भी वही मिलता है ना? ब्रह्म अच्छा, तो उसका मैं जो जड़ी दे करके उसको पीस करके लगाया था, वो सूजन भी घटा देता है, उसको पेस्ट बना करके लगा, सूजन घट जाएगा।
सुजन घट नहीं रहा था तो मैं लगा दिया था। और मैं गंगा किनारे गया था, कोई एक गांव की कोई लड़की आई गंगा जी से पानी जल लेने के लिए। तो वो देखा, स्वामी जी आपके पैर में क्या लगा? मैं कहा मैं आज क्या लगा रखा? मैं क्यों? सूजन आ गया था। तो कहते स्वामी जी, अरे लहसुन पीस करके लगा दो ना। बात भी सही कही वो, लहसुन पीस करके लगा देने से भी वो सूजन को घटा देता है। तो मैं उसका बात मान लिया। उसके ऊपर मैं आकर के मुझे लहसुन लेकर के पीस करके आटा के ऊपर लहसुन लगा दिया, दोनों काम कर जाएगी। अरे ऐसा जलन हुआ, एक दिन 24 घंटा रहा हुआ। और आटा पकड़ लेता है चमड़ा को, और ये भी लहसुन अगर लगा दो वो चमड़ा को पकड़ लेता है, टूट जाता है। तो उसके ऊपर ही लगा दिया। हाँ, उसके ऊपर मैं लहसुन लगा दिया। इतना जलन हुआ, इतना जलन, मैं सोचा जलन होने से फायदा, सहन करो। रात भर दिन भर जलन होते रहा। सुबह उठ करके इतना जलन हुआ, सहन नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा पानी लगा कर धीरे धीरे उसको मसल करके जब निकाला, सारे चमड़े जल रखे हैं, घाव घाव उसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता, पर डॉक्टर लोग तो बहुत मिल जाएंगे। मैं भी सोचा नहीं, मैं सोचा जल्दी हो जाएगा। और क्या, आस्था तो मैं लगा रखा, मैं जानता हूँ आस्था ठीक कर देगा, और लहसुन उसके ऊपर जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो डॉक्टरों की कमी नहीं और वकीलों की कमी नहीं। वकील वकील अरे जहाँ जाओ कुछ दुख में अकेले बैठे होंगे, आपका दोस्त आ जाएगा कोई, अरे तेरे को क्या समस्या है, ऐसा ऐसा हो गया भाई, अरे ऐसा को ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। वकीलों की कमी, ये तीनों की कमी दुनिया में नहीं है। गुरु, वकील और डॉक्टर, ये तीनों की कमी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, गुरुदेव जो थे उनको कभी बुरा लिखता नहीं, दुर्गुण कभी देखते नहीं। तो वह हो गया। एक बार और किसी को जो जो साधना करता है या कोई दुर्गुण का आदि है, तो उसको वो कभी नहीं कहते कि बीड़ी पीने वालों को बीड़ी छोड़ दो, कभी नहीं कहेंगे। उसका दो घटना मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेजी कोई आया, अंग्रेजी वो आखिर के आश्रम में रहा। आश्रम में आते ही उसके पास कुछ विदेशी धन था और उसको बदल गया था, पैसा बना दिया। तो बहुत सारे पैसा था। विदेशी जब आते हैं भारत में, के पास बड़ा पैसा रखते हैं, तो उसके पास जो कुछ पैसा था सारा, क्या सब इसमें सारा सारे, मैं तो इधर आश्रम में आ गया हूँ, मेरे पैसा क्या जरूरत है। और सेक्रेटरी लोग बड़े खुश हो गए, इतना धन मिल गया। उसको बड़ा सत्कार किया किया। गुरुदेव तो पहले जो कोई आएगा किसी को मना नहीं, आगतम स्वागतम कुरिया, जो आया किसी को मना नहीं। मैं कहा था ना एग्रीकल्चर वो वी वांट एग्रीकल्चर। तो ऐसे ही वो
आया तो बोलते हाँ करते रहो, आश्रम में रहो। थोड़ा दिन के बाद 10-15 दिन के बाद वो थोड़ा पैसा गुजरा, आकर के एक दिन सत्संग में गुरुदेव से पैसा, गुरुदेव आई वांट सम मनी, पूरी अंग्रेज। हाँ मुझे कुछ पैसा। तो गुरुदेव से क्या करोगे? गुरुदेव मेरा एक बुरा आदत, मैं सिगरेट पीता, तो मेरे पास थोड़ा सा काम पैसा रखा था, तो वो तो खत्म हो गया और सिगरेट पीने के लिए पैसा। गुरुदेव कहे हाँ कितना चाहिए? वो मुझे बोला, गुरुदेव के पास तो हमेशा रखा, उठाए सबके साथ सिगरेट पीने के लिए पैसा दे। फिर 10-15 दिन के बाद गुरुदेव सारा पैसा दे। क्यों भाई? क्यों पैसा दिए थे ना, सिगरेट पीने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। ठीक है, देते गए देते गए देते गए, प्रभाव पे देंगे तो क्या ये अकाउंट में जाएगा। तो जब देते गए गुरुदेव 4-6 बार दे दिए, जितना वो पैसा जमा किया था तो उससे ज्यादा दे दिया। तो सेक्रेटरी लोग आंख बड़ करने लगे, अरे ये क्या दिया था, ये तो उससे और ज्यादा ले दिया। तो एक बार आखिर वो आया था मॉर्निंग सत्संग जो ऑफिस के टाइम पर आया, और वहां सेक्रेटरी भी बैठा था गुरुदेव के पास, और वो पैसा मांगा, गुरुदेव आई वांट समथिंग, मूर्ति गुरुदेव पैसा निकाले, कितना चाहिए, जितना बोला वो उतना निकाल दिए। देते वक्त तब सेक्रेटरी तो सामने, वो बोला गुरुदेव का हाथ रोका, गुरुदेव आश्रम माने नॉट पब्लिक का पिता है, सिगरेट पीने के लिए देना। बड़ा सीरियस थी। तो गुरुदेव देखे सेक्रेटरी के तरफ, आधा मिनट चुप रहे, तो फिर पैसा तो दिए, वो अंग्रेजी के हाथ में कहे दिस इज लास्ट, आई विल नॉट गिव, दिस इज लास्ट, और उसको दिया वो, उसका सिगरेट खरीदा, आखिर सिगरेट पीते हुए आखिर 10-15 वो ले जाता था पैसा एकांत में। वो उस जमाने में दत्तात्रेय मंदिर जहाँ है उधर, आजकल तो फॉरेस्ट एकेडमी और गोवर्धन धाम और मकान बन गया, दत्तात्रेय मंदिर है उधर, देविका मंदिर भी है, तो वहाँ जंगल था, उधर ये सब नहीं था। तो वो जंगल में जाकर आश्रम के पास में, तो वहां जाकर के चुपचाप बैठे बैठ के चेन स्मोक कर, सिगरेट पीते रहता, मायूस लेता। तो आखिर सिगरेट पिया तो कहा करता। गुरुदेव जानते थे कि जब उनको पूछा गया तो गुरुदेव इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली नहीं बोले, अरे कर्म का गति कौन जाने, कर्म का गति कौन जाने, कोई पूर्व जन्म का कुछ लेन देन होता, तभी तो देना पड़ता है। तो ये क्या वजह था कि ऐसा कोई नियम नहीं था आश्रम में लोगों के लिए, इतना ओपन फ्री कल्चर? अरे मैं बता रहा ना, उदार थी
किसी को मना नहीं करना किसी चीज के लिए। यही तो ज्ञानियों का रहन सहन। यहाँ भी किसी को कुछ नहीं कहना है, जो कुछ करता है करो, पर उसको उसी कर्म में रहते हुए दिशा निर्देश करना या बदलना, मना नहीं कर। फोर्स नहीं है, सजेशन भी नहीं। हाँ, डूज और डोंट्स है ही नहीं कोई ज्ञानियों के सामने। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, कभी नहीं बोले। स्वामी जी वहाँ भी यही था क्या, वो गुरुदेव कवि जैसे आप कहते हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं, किसी चीज के लिए हो, अच्छा हो बुरा हो, वो तो बुरा देखते नहीं, तो बुरा क्या, उसी को तो कहते हैं समुद्री। बुरा है ही नहीं दुनिया में। जिसका जैसे आंख होगा उसको ऐसे दिखेगा दुनिया, तभी तो उसको प्रूफ ज्ञानियों के पास मिलता है। जिसका जैसे नजरिया दुनिया ऐसे दिखता है। आप जैसे आप लोगों का नजर जैसे है, आप दुनिया कैसा देखती है। उदाहरण के लिए एक लड़की है, उसको कितने अलग अलग लोग किस रूप से देखते हैं। एक लड़की को किसी ने तो कहा मेरे बेटी है, देखा बेटी के रूप में, दूसरे रूप में नहीं देख सकता। दूसरा तो मेरे बहिनी करके बोला, बहन का नाता बेटी का नाता से अलग है, व्यवहार ऐसे ही होता है। कोई कहा मेरे माँ है, कोई कहा मेरा पत्नी है, कोई कहा मेरे शादी है। शादियों के साथ तो हंसी मजाक चलता है, पत्नी के साथ अलग व्यवहार होगा। कोई कहा मेरे मैडम है, मेरे गुरु है, कोई कैसे देखा, कैसे व्यवहार करते हैं। दुनिया में जब ऐसा हो सकता है तो ज्ञानियों के बारे में क्या, नजरिया अलग अलग है। उसी के तुम्हारे जैसे नजर आए दुनिया ऐसे ही दिखेगा, दुनिया अलग नहीं है। एक चीज दूसरे अनेक लोगों को अनेक रूप से दिखाई देता। उसका उदाहरण मैं कह रहा हूँ ना, एक पर्वत को परिक्रमा का रहस्य में बताता हूँ ना। परिक्रमा क्यों करते हैं? ऑलराउंड व्यू होना। जिसको ऑलराउंड व्यू मिलेगा वो किसी एक एंगल से काम नहीं करता, इसलिए समुद्र क्यों सब इकट्ठा दिखता। तो अगर एक लड़की को लड़की, माँ, बहन और पत्नी, साली सब कुछ और गुरु के रूप में कोई देखता है, चारों तरफ से देखता है, तो उसको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, कैसे व्यवहार करेगा? व्यवहार हो ही नहीं सकता। दिखेगा कोई प्राणी है, कोई जीव है, हाँ इंसान, इंसान के प्रति जैसे व्यवहार करना है ऐसे करेगा। एक मनुष्य है, इतना तक भी देखेगा कि न स्त्री है न पुरुष है, परमात्मा उसके अंदर। एक मकान है, भूत ग्राम है, भूतों का गांव है, जिसमें अंदर कोई और जो बैठा है उसको वो दिखेगा। अगर बाहर को देखोगे तब तो वही लड़की हो जाएगी, वही पत्नी हो जाएगी, वही माँ हो जाएगी, वही बेटी हो जाएगी, नाता बदल जाएगी। लेकिन पूर्ण दृष्टि होगा तभी तो समदृष्टि होगी। इसीलिए ज्ञानियों के सामने कोई बदगुण दिखता नहीं, न बदगुण है न सदगुण, कुछ नहीं।
तो इस ढंग से उसका कहानी क्या। और एक कहानी सिगरेट पीने वाला का, बॉम्बे से आया, मेरे दोस्त को सलाम करो, रात दिन को खाओ पियो, रात को नहीं, रात को खाओ पियो, दिन को आराम। बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, मैं था उस समय रिसेप्शन में सेवा दे रहा था। तो वो आया, गुरुदेव से मिला, स्वामी जी मैं आश्रम में रहना था। उसके दिल में था वो एक बड़ा कलाकार, बड़ा आर्टिस्ट, और उसके दिल में घर कर गया था कि मैं विदेश, उस जमाने में विदेश जाना इतना आसानी नहीं था। तो विदेश जाने के लिए क्या करना है, विदेशियों के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, और विदेशी लोग ज्यादा करके शिवानंद आश्रम आते जाते हैं। इसलिए चलो शिवानंद, वहां रहने से विदेशियों के साथ दोस्ती हो जाएगा, और मेरे को विदेश जाना है। तो आया जब पता गुरुदेव मेरे पास, वो ये शिवाजी रहेंगे, और वो मेरे साथ रिसेप्शन में काम, सेवा करना रिसेप्शन। क्यों, गुरुदेव को तो वो बोला नहीं मेरे को विदेश जाना है, गुरुदेव जानते हो क्यों आया, इसीलिए विदेश जाना है। तो रिसेप्शन में रहने से कभी कभी विदेशी लोगों से संबंध बनेगा, जाओ। गुरुदेव उसको दिए, वो आर्टिस्ट था, उसको आर्ट का काम नहीं दिए, लेकिन उसको दिए, उसका मतलब था विदेश जाना, इसीलिए विदेशियों के साथ संबंध बन जाएगा, जाओगे। और गया भी बात, जापान में था, सारा दुनिया वाला जापान गया। तो रिसेप्शन में काम कर रहा है, उसका सिगरेट पीने का आदत है, और रिसेप्शन में बैठ करके सिगरेट पीता है। आश्रम में सिगरेट पीना, और ऑफिस में बैठ करके, और अतिथि लोग कितने भाव और भक्ति से आते हैं शिवानंद, और पहले जाएंगे स्वागत करते, और वहां देखते हैं स्वागत करने वाले सिगरेट पी रहे हैं, पैर के ऊपर पैर रखते, उनका क्या भावना होगा। लेकिन कोई कुछ कहते नहीं, भाई क्या कहे, आश्रम है, बोलते नहीं। ये खबर गया सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जो थे उनके कान में जब गया, एक दो बार गया, तो फिर सेक्रेटरी एक दिन जा करके गुरुदेव को कुटीर में जा करके बोला, गुरुदेव वो शिवदास आ रखा ना, उसका नाम शिवदास था, शिवदास सिगरेट पीता है, ऑफिस में बैठ के सबके सामने, ये आश्रम को सुखा नहीं देता, गुरुदेव उसको मना करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीता। गुरुदेव जैसे कुछ नहीं जानते, तो अच्छा सिगरेट पीता है, हाँ जी, हाँ हो जी, सिगरेट पीना तो अच्छा नहीं, ऐसा करके कर गए। सेक्रेटरी सोचा गुरुदेव डांटेंगे उसको, कुछ नहीं, नो दिया। गुरुदेव चुप हो गए। 2-4 दिन के बाद फिर से शिकायत आने लग गया, तो फिर सेक्रेटरी आकर के बोलता है, गुरुदेव ये सीमा लंघन हो, आश्रम आश्रम के अंदर कोई चोरी की क्या अलग बात है, और दुनिया भर के लोग इधर आते हैं, और रिसेप्शन में बैठ करके सिगरेट सबके सामने पीना, तो ये अच्छा चीज नहीं है,
इसीलिए शिवदास को मना करना चाहिए। हमारा बोलना नहीं, खाने का गुरुदेव रखे तो गुरुदेव शिवदास को मना करना। अच्छा, शिवदास सिगरेट पीता है, हाँ तो मना करना तो चाहिए, मना करना तो चाहिए, पर मैं नहीं मना करता। ये नहीं मैंने मना करना तो चाहिए, बात तो सही है। गुरुदेव कहे ठीक है, और सिगरेट पीता है, बड़ा आश्चर्य हो, ये तो अच्छा नहीं है, और उसको मना करना चाहिए ना। हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, कौन करेगा। चुप हो गए, दोबारा भी कुछ नहीं बोले। तीसरा बार 10-15 दिन के बाद फिर सेक्रेटरी जाकर बड़े सीरियस हो, गुरुदेव शिवदास हमारा बेइज्जत कर दिया, आश्रम का बदनाम हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं ओ जी, ये आश्रम क्या नाम कमाने के लिए है? देखो नजरिया कैसे, सोचना कैसे। ओ जी, क्या आश्रम बन रखा है नाम कमाने के लिए? बदनाम हो रहा होने दो। बदनाम तो होगा, जहाँ नाम है वहाँ बदनाम तो होगा, लेकिन गुरुदेव इतना नहीं बोलते, सिर्फ बोले अच्छा बदनाम हो रहा है, बुलाओ तो बुलाओ। अब के बाद बड़ा सीरियस थे, तो गुरुदेव बुलाओ उसको बुलाया गया। तो काम पे आ रहे, गुरुदेव बुला रहे हैं, वो सब ये है, देख मेरी जाकर के शिकायत किया मेरा। गुरुदेव डांटेंगे, खाएंगे बाहर, चले जाओ कि मैं क्या करूं। कामते डरते डरते आया और गुरुदेव कुटी लिखने ये ऑफिस की बात। तो जब गया तो अच्छा क्या जी बात उनके आपने कोई झूठ बोल, कोशिश करने पर भी सच ही निकलेगा। मैं बहुत बार देखा, गुरुदेव के सामने खड़ा हो के कोई झूठ नहीं बोलता, बहुत देखा। तो फिर ये बोल दिया गुरुदेव पिता हूँ। तो फिर गुरुदेव कहते हो जी, कितने पैसा खर्चा होता है तुम्हारे महीने में, कहाँ से पैसा लगता है? तो शिवदास होता है गुरुदेव, मैं जब घर से आया था मेरे पास कुछ पैसा था, अभी हूँ। अच्छा, कितना पैसा है तो अभी कुछ दिन चलेगा, महीना 15 दिन चलेगा, ज्यादा दिन। उसके बाद क्या करोगे? गुरुदेव उसके बाद क्या करोगे? शिवदास को जा रहा होगा। तो शिवदास कहा गुरुदेव जब खत्म हो जाएगा तब देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं किसान, मेरे पास इतनी पैसा। तो गुरुदेव कहे अच्छा, महीना में कितना लगता है तुम्हारा?
उस जमाने में वो चेन स्मोकर। तो गुरुदेव का कितना रुपया लगता है? 30 रुपया लगता है कम से। देवानंद, ये स्वामी जी, देवानंद स्वामी जी उधर कहीं खड़े थे पीछे। ये स्वामी जी, हाँ, मूल दशरथ को 3 दशरथ दे दो, 30 रुपया दे दो, एक बार से ले लेना। You will get 30 rupees per 30 रुपया मिल जाए। बताओ, साथ ही साथ 30 रुपया दिया, दंडवत प्रणाम किया, खुश हो करके बाहर गया और सेक्रेटरी के मुंह इतना बाहर जाते हैं वो दुख के मारे, बाहर जाते हैं तो शिवदास उधर खड़ा था, चुगली करोगे, चुगली करोगे, बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद लगभग 5 शिवदास का कोई दोस्त बम्बे से आया, बड़ा भारी डॉक्टर, बड़ा काबिल डॉक्टर। वो शिवदास का दोस्त था, शिवदास को मिलने के लिए आया 5-6 महीने के बाद। तो शिवदास तो रिसेप्शन इंचार्ज है, तो वो अपने कमरे में रखा उसको, दोस्त है तो मेरे साथ रहेगा। तो दोनों साथ रहे और खाने पीने का सब व्यवस्था हो गया। उसके बाद डॉक्टर देख रहा है शिवदास को, पैसा मिलता है तो सिगारेट पीते रहता, तो 1-2 दिन के बाद डॉक्टर कहा, शिवदास सावधान, मैं तेरा जांच करूंगा, हॉस्पिटल हमारा था, मैं तेरा जांच करूंगा और एक्सरे देंगे, मैं तेरा जांच करूंगा, मेरा कुछ शंका है। तो शिवदास से कहा ठीक है करो। दूसरे दिन डॉक्टर जांच करके उसको वार्निंग दे दिया, आखिर चेतावनी, तू अगर इसी रेट में सिगरेट पीते जाएगा तो 6 महीना से 1 दिन ज्यादा तेरा उम्र नहीं, हद से हद में देता हूँ गारंटी के साथ। अगर तू कुछ इसका प्रतिकार नहीं कर, अगर इसी रेट में सिगरेट पीते रहे तो 6 महीना से 1 दिन ज्यादा तू जीता नहीं रहा, तेरा फेफड़ा लगा तक। अच्छा, वहीं पर उसके सामने मैं तेरे सिगरेट फेंका, कभी नहीं, कभी। हर बाद में हो गया था, देश भी गया था जापानी, पहले जापान गया, उसके बाद फिर जापान से वीसा मिल जाता है, विदेश से तो आसानी से, भारत से वीसा मिलता, इसीलिए जापान से फिर सारा दुनिया आसन का बड़ा एक्सपर्ट। विदेश जाएंगे तो कुछ चाहिए, क्वालिटी, कुछ गुण चाहिए, जगह जगह ऐसा ऐसा सवाल वो बहुत बड़ा जोगी था,
और योगासन आसन प्राणायाम वगैरह बहुत प्रकार के आश्रम के था। उसका मन था जाना विदेश, वो हो गया। अरे आश्रम का वो सारा दुनिया। और एक मजेदार कहानी मैं बोल दूंगा, कहानियां तो बहुत है। गुरुदेव का दृष्टिकोण कैसे था। शिवदास और दूसरा अंग्रेजी का सिगारेट मामला प्रकाश किया। एक बार क्या हुआ, आश्रम में कोई भी आएंगे अतिथि अभ्यागत गुरुदेव प्रसाद के रूप में, जिसको जो अच्छा लगता है। किसी को उस जमाने में होता था ब्रिटानिया बिस्किट, और फिर च्यवनप्राश मिलेगा सबको। आश्रम में च्यवनप्राश बनाते थे, और कुछ कुछ जितना हो सकता है गुरुदेव का तो देना ही था। और कुछ बनवीटा और कुछ वही बच्चों के लिए जिसको जो जरूरत है सामने गुरुदेव का सब देते रहे। और खाने पीने में उस जमाने में तो पहले इतना स्टैंडर्ड नहीं था, नाश्ता नहीं होता था, लेकिन फिर भी भोजन पानी में कोई भी आया कभी मना नहीं। तो जैसे भी होगा, खर्चा बहुत होता था, आमदनी बहुत था, कर्जा होते रहा। हमेशा ऋषिकेश में जितना दुकानदार लोग हैं उनसे कर्जा लाते थे, उधार लाते थे सब, फिर कभी पैसा होने से उनको दे देते थे। एक बार ऐसा हुआ, उसी जमाने में 90,000, आज 9 करोड़ इतना कर्जा, और पैसा नहीं हो रहा। थोड़ा देते हैं, ज्यादा दे आते हैं, कर्जा बढ़ते गया। जैसे पाकिस्तान का हालत। लाते हैं बहुत ज्यादा कर्जा, देते हैं बहुत कम। तो होते होते 90,000 कर्जा। जितना दुकानदार लोग थे, कैसे राशन, कैसे और कुछ, कैसे और कुछ आते रहा। गुरुदेव देने में तो माहिर है, कभी नहीं सोचते हैं पैसा है या नहीं, देना है मतलब देना। तो फिर एक बार सेक्रेटरी आके के बोले, गुरुदेव कर्जा अपना थोड़ा हाथ को पकड़ो। गुरुदेव सुने, क्यों कंट्रोल, हाथ तो खुला है, बंद कैसे। एक कहावत है, बच्चों नन्हे मन्ने बच्चे तुम्हारे हाथ में, हाथ मुट्ठी में क्या। तो बच्चे क्या होता है, हमारे हाथ मुट्ठी में है तकदीर, भविष्य का स्वप्न खुलेगा, स्वप्न साकार, भविष्य के स्वप्न नहीं। और हस्तरेखा क्या बोलता है, बोलोगे तभी तो दिखेगा, हाथ से खुला रखा तभी तो किस्मत खुलता है। गुरुदेव का थ्योरी हाथ खुला, और दूसरी थ्योरी ये था गुरुदेव का, और जी मैं अगर मेरे लिए कुछ कर्जा कर रहा हूँ तो मैं हूँ बाजी, लेकिन मैं तो खाया नहीं, मैं तो कर्जा ला करके बनवीता नहीं खाया। जिसने खाया, खा लिया ना, जो कुछ भी उपभोग किया वो कर लिया ना, उसके किस्मत में अगर नहीं है वो किया कैसे। मान लो मैं आपको कुछ ला करके कर्जा करके कहीं से ला करके दिया, आप खा लिए,
अच्छा खा लिए तो आपके किस्मत में अगर नहीं था, आप खा करके कैसा अदब कर लिए? आपका किस्मत में था मतलब कर्म का जो मालिक नियति वही तो लिख रखा है आपका किस्मत। तो मैं उसके बीच में हाँ नहीं करने वाला कौन? इसीलिए प्रकृति ही जानती है वो कैसे मिटाएगी। आओ पियो मौज करो चिंता करे चिदानंद, ये हमारा आश्रम का एक कहावत है। खाओ पियो मौज करो चिंता करे चिदानंद। चिदानंद स्वामी के जमाने में ये कहावत था। तो गुरुदेव का ये थ्योरी की मैं किसी में मैं ना कर्जा लेने वाला हूँ, ना किसी को खिलाने वाला है। प्रकृति है देवाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता। मैं कैसे करने वाला, मैं कौन होता हूँ कर्जा लेने वाला है या कर्जा देने वाला? प्रकृति माता जी जानती है कैसे कर्जा निपटाएगी, मुझे क्यों चिंता? तो ऐसा हुआ ऋषिकेश के दुकानदार सब मनाते कल से सामान नहीं। सेक्रेटरी आकर के सुबह बड़ी सीरियस आंख में आंसू, गुरुदेव कल से लंगर बंद। मुश्किल से आज का तो चलेगा, कल का भी चलेगा। कैसे ऋषिकेश से रात पानी लाने के लिए सब लोग, सबका कर्जा इतना है पूरा टोटल 90,000। जब तक ये नहीं देते हैं तब तक सामान नहीं मिलेगा। कल से सब गुरुदेव क्यों रहे, कोई भूखा नहीं रहा इस दुनिया, भूखा नहीं रहेंगे। आप साधु में जाएंगे भीख मांगते थे। वो स्वर्गाश्रम में भिक्षा देंगे कि तो पहले गुरुदेव रहते थे उधर, भिक्षा देंगे स्वर्गाश्रम में लंगर खुला पड़ा है, इधर काली कमल खुला पड़ा है ना, हमारे सबको बोलता भिक्षा भूखा क्यों रहे भिक्षा में। महात्मा का तो भिक्षा तो हमारा एक अलंकार है, हमारे गर्व है भिखारी। इससे तो हमारा पहचान है, ये हमारा आईडी है। तो गुरुदेव का कोई बात नहीं, फिकर मत, 2 गोली फिकर है, हमको क्यों चिंता। सुबह ये बात सेक्रेटरी बोल के गुरुदेव से आया। गुरुदेव बाद में आए सत्संग में, मॉर्निंग सत्संग जो ऑफिस होता है सत्संग भी चलता। उसके बाद 11 बजे 11:30 बजे के लगभग वापस गए, फिर भोजन पानी हो गया। उसके बाद गुरुदेव जब बरंडा से अपने कमरे के अंदर जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर का हिम्मत नहीं कि दरवाजा खोलते। जब तक अंदर नहीं गए बरंडा में बैठे रहते हैं। कभी कोई जो इमरजेंसी में कोई आया गया, कोई मतलब इमरजेंसी के। और एक बार गुरुदेव कमरे के अंदर गए तो 3 काल में जगत दुनिया है, न तुम न हम। कमरे के अंदर गया तो दफ्तर न तुम हो न मैं हूँ, दफ्तर सब गुम हो गया। तो उस समय भोजन के बाद गुरुदेव बरना में बैठे थे और अटेंडेंस तो रहते हैं। गुरुदेव अंदर जाने के बाद 2-3 तो रहेंगे अंदर, जो जरूरत पड़ेगा कभी। लेकिन अंदर दरवाजा नहीं खोल। स्वामी जी
खुद खोजे। तब हुआ था लगभग टाइम 12 साढ़े 12 बजे, साढ़े 12 तो बाहर से बरने का बाहर से जो मेन गेट है दरवाजा वो बंद है, तो वहां से आते थे कोई एक खटखट करता। तो हमारे सच्चिदानंद स्वामी जी थे उत्तर, स्वामी जी के जो मुख्य सेवक, तो वो गए जाकर के दरवाजा देखे, हाँ कौन है? एक कोई पागल, बाल उड़ रहा है ऐसे ही, और फिर कपड़े फटे पुराने गंदे बुआ रहे, और कंधे में एक जूता पड़ा है पुराना जूता। एक पागल से बड़ा पागल, ऐसा कोई पागल आके दरवाजा खटखटा रहा था, सामने खड़ा है। हाँ क्या बात है भाई, इधर क्या चाहिए? दर्शन, अभी दर्शन नहीं होगा, जाओ शाम को सत्संग में आना, दर्शन होगा। अभी नहीं, नहीं मेरा तो मैं शाम तक नहीं रह सकता, मैं साउथ इंडिया से आया हूँ और मेरा ट्रेन है 1 बजे जाना है वापस, और मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, मैं गुरुदेव का नाम सुना हूँ, दर्शन करने के लिए आया। ठीक है, दर्शन तो अभी नहीं होगा, सुबह जाना है, जाओ, दर्शन तो शाम को, अभी नहीं। बड़े ठीक थे, बहुत कठोर। गुरुदेव के बारे में वो पत्थर का दिल था, वो किसी को अलाउ नहीं करते। तो फिर वो अकड़ रहा, नहीं नहीं मेरे को तो दर्शन तो करना, जाने के पहले मुझे दर्शन तो करना है, पर शाम तक नहीं करना। अरे शाम तक नहीं रहोगे तो जाओ ना। नहीं नहीं, दर्शन किए बिना नहीं जा सकते, दर्शन तो नहीं अभी होगा नहीं, जाओ जाओ, ये जोर से बोलने लगे। तब वो कहता है आप बोलते जाओ या गुरुदेव बोलते जाओ? आप तो इतना जाके के गुरुदेव को बोल दो कि कोई दर्शन करने के लिए चाहता है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ, सिर्फ जा करके दंडवत प्रणाम करूंगा, दर्शन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, मैं बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं, मेरे दर्शन करना है, वो मूर्ति को देखना, इतना ही तो चाहता हूँ। डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको किसी काम में, कुछ नहीं करूंगा, किसी किस्म का कष्ट नहीं दूंगा। जाकर के पूछो गुरुदेव अगर मना करते हैं मैं तो दर्शन करने के लिए आया, तुम मुझे मना करने वाले तुम अकड़ से क्यों बोला? तब इन प्रति को लगा बात सही करा, अगर नहीं करेगा एक क्या हो जाता है, गुरुदेव उसी से आए वो अंदर, दरवाजा नहीं खोल, आखिर गुरुदेव एक पागल कोई ऐसा आया है और बड़ा जबरदस्ती वो कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा दर्शन किए बिना। 1 बजे मेरा ट्रेन है और मैं रात तक नहीं रह सकता हूँ, साउथ से आया हूँ, मेरे को दर्शन करना है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्या करें? अरे बुलाओ ना, मना करना, कोई दर्शन करने के लिए आया, मना बुलाओ, बुलाओ, गुरुदेव तो कभी मना नहीं सकते। तो फिर गए दरवाजा खोले, आया आकर के वो दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद खड़ा होकर अपना झोला था, झोला में एक कुछ गंदे कपड़ा रखता हुआ, फटा पूरा रखता हुआ कुछ देख के
बंडल था, उसको गुरुदेव के चरण में रखा और खड़ा हुआ हाथ जोड़ के जा हो गया। और तो ऐसा कैसे जाओगे? हाँ देवानंद, ये स्वामी जी प्रसाद लाओ, प्रसाद लाओ। तो जैसे होता है मिठाई पर जो कुछ होता है एक थैला में रखा। हाँ, अरे शांतानंद, इसका एड्रेस तुम कहाँ से आए हो? एड्रेस तो क्या रखेंगे हम, बाद में आपको प्रसाद भेजते रहेंगे। कोई भी एड्रेस नहीं, कहाँ से आए हो एड्रेस लीजिए, बाद में आपको फ्री किताबें और सब च्यवनप्राश और संत मंजन वगैरह, ब्राह्मी आंवला ऑयल, गुरुदेव का ये फेवरेट था, ये सबको देते हैं। तो बाद में हम भेजेंगे, प्रसाद भेजेंगे एड्रेस, एड्रेस हम जा। तो चला गया, चले जाने के बाद उधर बंडल दे रखा है, पड़ा हुआ है प्रसाद कुछ होता है। तो देवानंद देखो नमस्कार, देवानंद जी आके तरफ बोलते हैं, अरे कपड़े के नीचे कपड़े, कपड़े का वही कंधे कपड़े पुराने कपड़ा सब पिटे हुए, और उसके अंदर कपड़े और उसके अंदर कागज, कागज के अंदर कागज कपड़े, अरे इतना मोटा, उसके नीचे उसके अंदर सब परत के बाद परत सब किनारा है। बाद में निकलता है 100 का नोट एक व्यक्ति, हाँ 9 व्यक्ति, 9 बहुत पक्का पैकिंग, और उसके ऊपर सब ये करते हैं। अरे 9 व्यक्तियां, इन्हों कितना 90,000। अच्छा, ओ जी वो कहाँ गया, ढूंढो उसको। 9 करोड़, अरे बाबा 90,000 आज कर दो 9 करोड़। अरे ढूंढो ढूंढो कहाँ गया, जाते हैं सब, और कोई गुरु ऐसा थे बाहर गए घूमने के लिए, और एक कोई गया, स्वामी जी बोले और जी सेक्रेटरी को बुलाओ, तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को बुलाया गया। हो गए, हाँ हाँ करो, और सबको कर दो, थोड़ा देर 5-10 मिनट। तो फिर क्या हुआ, सेक्रेटरी आया, आकर के जब गुरुदेव को मिलता है तो गुरुदेव बोले, ओ जी अब भी बुलाओ सारे ऋषिकेश के दुकानदार। कितना था उनका कर्जा? 90,000। अब भी दे, अब भी, अभी तो अभी तभी मैं अंदर बुलाया गया, सब आए, आकर के जिसका जितना था गिनती करके सबको दे दिए, वही गुरुदेव के साथ। और जी मिल गया तुम्हारा कर्जा? जी गुरुदेव, कर्जा दोगे? हाँ देंगे। जाओ। और ये आदमी को ढूंढ रहे हैं, सारे आश्रमवासी सबको लगा दिए कि ढूंढो उसको कहाँ गया। अरे ढूंढते फिरे, ना बस आगा ना ट्रेन ना कहीं गया, कहीं नहीं किताब। और बाद में उस एड्रेस में कुछ भेजते हैं मैगजीन और कुछ भेजते हैं, एड्रेस गलत, कुछ नहीं वो एड्रेस गलत। वो कौन था कैसे, गुरुदेव का यह दृष्टिकोण कैसे, और कैसे कहाँ पर किस लेवल में वो काम कर,
कल से लंगर बंद हो जाएगा, हम जाएंगे भी मांगने के लिए, लेकिन इतना बड़ा दाता कभी भीख मांग सकता है? ऐसा ही और सारे कहानियां आज के लिए जय जय गुरुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान